जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करे बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयाऊं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य असंभव है। यहाँ सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु गिरहि प्रेरि पठयहु भवन दूरी करहु संदेहु मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान शंकर सप्त ऋषियों को बुलाए और उनको आदेश दिया कि जाकर के देवी पार्वती के प्रेम की परीक्षा, कि प्रेम क्षणिक है, केवल सुख में है कि हर अवस्था में। अब सातों ऋषि देवी पार्वती के पास गए और उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। ऋषि ने गौरे देखी तह कैसी। तो जब सातों ऋषि बहुत गूंज रहा हुआ डबल डबल, इसको सही करो तो तो जब सातों ऋषि पार्वती जी के पास उनकी परीक्षा लेने जाते हैं तो पार्वती जी के स्वरूप को देख करके स्वयं जैसे सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए। कभी कभी शिक्षक जिस विद्यार्थी का परीक्षा लेने जाता है वह विद्यार्थी बहुत अद्वितीय रहता है। शिक्षक को समझ में नहीं आता कि परीक्षा ले तो कैसे ले। समझ में नहीं आता शिक्षक को कि परीक्षा ले तो कैसे ले, क्योंकि विद्यार्थी तो अति उत्तम। तो भले सप्त ऋषियों को बहुत ज्ञान है, लेकिन परीक्षा ज्ञान की नहीं, परीक्षा प्रेम की लेनी। और जब प्रेम की परीक्षा लेनी है तो उसमें ज्ञान छोटा पड़ जाता। तो गए देवी पार्वती के पास गए और परीक्षा लेने के लिए जब पहुंचे, ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी। तो देवी पार्वती को किस स्थिति में देखते हैं? मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। जैसे कोई शरीरधारी तपस्या नहीं कर रहा, किसी मूर्ति को तपस्या में बैठा दिया जाए। क्योंकि शरीर की तो अपनी कमजोरी है, भूख भी लगनी है, प्यास भी लगनी है, धूप भी लग रहा है, गर्मी भी लग रहा है, थकावट भी हो जाएगा। लेकिन मूर्ति में ना कोई धूप लगना है ना थकावट होना है। विचलित भी नहीं होती मूर्ति को जब तक उठा के दूसरी जगह न रखा जाए। तो पार्वती का स्वरूप ही मूर्ति की तरह हो गया।
जैसे शिव जी एक जगह स्थिर हो जाते हैं, वैसे ही शिव की शक्ति भी एक जगह स्थिर हो गई। किस लिए? शिव को प्राप्त करने के लिए। तो परीक्षा ले कैसे? किसी मूर्ति से कौन सी परीक्षा ले सकते हो? जिसके अंदर कुछ विचलन हो, कुछ लालच हो, कुछ डर हो, कुछ भय हो, परिणाम की चिंता हो, उसकी तो परीक्षा ले सकते हैं, उसको विचलित भी कर सकते हो। लेकिन जो स्वयं मूर्तिमान हो गया है, उसकी तपस्या कैसे लेंगे? ऊपर से प्रेम की तपस्या। लेकिन हिम्मत बांधी सातों ऋषियों ने कि भगवान शंकर ने भेजा है तो तपस्या तो लेने, परीक्षा तो लेना ही लेना है। अब शिवजी ने क्यों परीक्षा लेने के लिए भेजा? क्या पार्वती के प्रेम के बारे में भगवान शंकर नहीं जानते, या उनको संदेह है? यह लीला है। वो सातों ऋषियों को लगता था कि हम लोग बड़े ज्ञानी हैं, भगवान शंकर ने ज्ञान दिया है, सात तरह का सातों ऋषियों को ज्ञान, और शिवजी के बहुत समक्ष है। हमारे जैसा कोई दूसरा भगवान शंकर का न सेवक है, न समक्ष है, न ज्ञानी। लेकिन ज्ञान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, भक्ति और प्रेम से छोटा होता है। तो जब सातों ऋषि गए, बोले मुनि सुन सैन कुमारी, पार्वती देवी से बोल रहे हैं कि करहु कवन कारण तप भारी, मंगल भवन अमंगल हारी। कि हे देवी, किस कारण तुम तपस्या कर रही हो? तुम्हारे पिता तो हिमालय स्वयं इतने यशस्वी और कीर्तिमान है, धन की पद की तुम्हारे पास कमी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इतना कठोर तपस्या किसी को शक्ति पानी होती है, किसी को पद पाना होता है, किसी की ऐसी आकांक्षा होती है जो संसार में पूरी नहीं हो सकती, तो सीधे भगवान से मांग ले। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन तुम्हारी अवस्था इतनी छोटी है, हर तरह से तुम संपन्न हो, रूप में भी, गुण में भी धनी हो, माता पिता भी तुम्हारे बड़े अच्छे हैं, फिर किस कारण करहु कवन कारण तप भारी। छोटी मोटी तपस्या ये कवन नहीं, इतना भारी तपस्या कि देखने वाला विचलित हो जाए, लेकिन तुम नहीं विचलित होती। तो कारण क्या है, चाहत क्या है, इच्छा क्या है? यह तपस्या करने की। और आराधना किसकी तुम कर रही हो? कही आराधा का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। चलो तपस्या कर रही हो तो अच्छी बात है, लेकिन किस लिए कर रही हो यह बात, और दूसरा किसकी तपस्या कर रही हो, किसकी आराधना के लिए बैठी हो? हम सब ऋषि हैं, न छल है न कपट है, संतों का स्वभाव है, और हमसे अगर आप बताओगी तो निश्चित रूप से हम लोग भी तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब क्या बताएं, पार्वती मैया ऋषियों के इस प्रश्न से स्वयं पे हंसने लगी। कुछ लोग जानना तो चाहते हैं कि हमको बता दो, लेकिन जानने के बाद उनका हाव भाव बदल जाता है। बड़ी आकांक्षा होगी हर बात जानने की, कि जान जाए,
यह हुआ तो क्यों हुआ, वह होगा तो क्यों होगा, वो बोल रहा तो क्यों बोल रहा है। लेकिन जहां जान गए वहां चेहरे का हाव भाव ही बदल जाता है। पार्वती अम्बा सोच रही है बताएं तो क्या बताएं, सत्य बात इन लोग से बताएंगे तो ये लोग मानेंगे नहीं, झूठ बोल नहीं सकते और चुप रह नहीं सकते। तो जिसकी आस्था भगवान शंकर पे होती है उसको न मान की इच्छा होती है न अपमान का भय होता है। मान की इच्छा का मतलब कि उनका मान सम्मान सब उनके भगवान से जुड़ा होता है। हृदय में शिव जी निवास करते हैं इसलिए अपमान होता है। इस बात का कष्ट यह होता है कि हमारे हृदय में भगवान का निवास है और हमारे कारण उस भगवान को भी अपमान सुनना पड़ा। अपने अपमान का कष्ट नहीं होता है, कष्ट इस बात का है कि हृदय में जो भगवान बैठे हैं हमारे कर्मों के कारण उनको भी सुनना पड़ रहा है। और जब सम्मान होता है तो अपना सम्मान हो रहा है यह नहीं जानते, जानते हैं कि किसके कारण सम्मान हो रहा है। भगवान शंकर की कृपा के कारण सम्मान हो रहा है और सम्मान भी व्यक्ति का नहीं भगवान शंकर का हो रहा है। तो पार्वती मैया ने बड़े संकोच के साथ कहा, कहत बचन मनु अति सकुचाई। हे महर्षियों, कहने में, आपको बात बताने में मन में बड़ा संकोच है। क्यों? क्योंकि हंसी है सुनी हमारी जड़ताई, हमारी मूर्खता सुन करके आप लोग हंसने लगेंगे। बताने को क्या, हम तो बता देंगे, लेकिन आप हंसने लगेंगे कि यह पार्वती कितनी मूर्ख है। मन हट परा न सुनई सिखावा, मन ने हट पकड़ लिया और किसी के कहने सुनने से अब सीख उत्पन्न नहीं होगी। मन अगर हठी हो जाए, मन हट पकड़ ले कि हमको यह प्राप्त करना है, तो मन स्वयं कामधेनु, मन स्वयं कामेश्वर है, मन स्वयं कल्प वृक्ष है, वह चीज प्राप्त हो जाती है। और मन अगर स्थिर नहीं हुआ तो मिलना मुश्किल है, कुछ भी हो। तो मन हमारा बड़ा हठी है। मन हठ परा न सुनई सिखावा। आप नहीं, बहुतों ने सिखाया कि पार्वती तुम कहां तपस्या करने जा रही हो, लेकिन मन है, हम क्या करें। मन हमारा मान ही नहीं रहा है। और हट किस बात का है, चाहत बारे पर भीति उठावा। जैसे जल पे दीवार नहीं उठाई जा सकती, लेकिन इच्छा उत्पन्न हो गई। जैसे जल पे दीवार नहीं उठाई जा सकती और कोई बार बार उठाए तो देखने वाला हंसेगा, लेकिन क्या करें। नारद कहा सत्य सोई जाना। नारद जी ने जो कह दिया वही हमने सत्य मान लिया और बिन पंखन हम चाहें उड़ाना। भाव कैसा है देवी पार्वती का। अपनी कोई ऐसी बात जिसके भाव को हमारा मन ही समझ सके, वह किसी को कैसे समझाए। क्योंकि जिसका जैसी सोच, जिसकी जैसी बुद्धि, जिसका जैसा मन, वह सुनी हुई बातों का उस हिसाब से अपना अपना अंदाजा लगाता है। भगवान के अनेक गुण हैं,
भगवान के अनेक स्वरूप हैं, भगवान की अनेक कृपा है, लेकिन जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वह भगवान के उन विशेष गुणों की आराधना करता है। जितने मस्त स्वभाव वाले होंगे सब महादेव जी की सेवा भक्ति करते हैं। तो जिसका जैसा भाव, इसलिए अपने हृदय की भाव किसी को बताने में भी संकोच है कि बताएं तो हंसी के पात्र न हो जाएं, हंसी के पात्र हम हो जाएंगे, यह बात नहीं, यह हमारा भाव होना हो जाए। तो देवी पार्वती ने बड़ी घुमा करके कहा कि जल पे दीवार नहीं बनती, लेकिन फिर भी मन इच्छा कर रहा है कि जल पे दीवार बना दे। बिना पंख के उड़ा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मन इच्छा कर रहा है कि बिना पंख के उड़ जाए। चिड़ियों को देखते हैं उड़ते हुए तो मन की भी इच्छा करने लगती है कि उड़ जाए। अब शरीर तो नहीं साथ दे सकता, लेकिन मन है कि कर रहा है। बहुतों ने सिखाया समझाया मान जाओ पार्वती, लेकिन मान ही नहीं पा रहे हैं। हे मुनि, हमारी मूर्खता, हमारा अविवेक देखिए। देखो मुनि अविवेक हमारा कि चाहे सदा शिव ही भरतारा। हमारा अविवेक देखिए कि हम सदैव सदा, एक बार नहीं सिर्फ किसी जन्म में, सदा शिव ही भरतारा। भगवान शंकर को ही अपने स्वामी, अपने पति के स्वरूप में चाहते हैं। यह हमारा अविवेक है। आप हमको समझाइए, हम पहले ही कह दे रहे हैं कि हमारा अविवेक है, लेकिन क्या करें? मन किसी का उपदेश सुन नहीं रहा है, मन मान नहीं रहा है। इसलिए हठ में बैठे हैं कि भगवान शंकर की जब तक कृपा प्राप्त नहीं होगी, स्वयं नहीं कह देंगे, तब तक नहीं उठेंगे। सुनत वचन बिहसे ऋषि। सातों ऋषि तो पहले से ये बात जानते हैं, लेकिन देवी पार्वती के प्रेम के भाव को देख करके, देवी पार्वती के मूर्ति को देख करके, उनकी वाणी को सुन करके, शरीर के हाव भाव के देख करके, उनके जिद हठ, भगवान शंकर के प्रति प्रेम और हठ को देख करके जैसे लगे कि उनके मुख से कुछ आवाज ही नहीं निकलेगी। लेकिन बोलना तो है ही, इसलिए बिहसते हुए, हंसी उड़ाते हुए कह रहे हैं, सुनत बचन बिहसे ऋषय गिर संभव तव दे। हंसी उड़ाते हुए कह रहे हैं कि हे देवी, गिरि संभव तव दे। पर्वतराज की पुत्री हो, पहाड़ की पुत्री हो, इसलिए इतनी मोटी बुद्धि है। पत्थर की पुत्री हो, इसलिए इतनी मोटी बुद्धि है। नारद करो उपदेश सुनि कहूं बसे किसुगेव। जो तुम्हारे मन की इच्छा है उस पर उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है। तुम तो नारद के सिखावे में आ गई हो। थोड़ा सा भी काम इधर हो जाए तो लोग कहते हैं तुम उसके सिखावे में आ गए। तुम्हारे मन पे किसी ने जादू टोना कर दिया, वैसे ही तुम्हारे मन पे नारद ने अपना सिखावे का लेप चढ़ा दिया। तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम मोटी बुद्धि के, पर्वत की पुत्री हो, पत्थर की पुत्री हो। नारद का उपदेश सुनि कहूं बसे किसुदे। आज तक भला संसार में नारद का उपदेश सुन करके किसी का घर बसा है कि तुम्हारा बस जाएगा? मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। दक्ष के पुत्र चित्रकेतु
को नारद ने सीख दी थी, आज तक वह घर ही नहीं लौटा। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन देखा आई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कसिप कर पुनि असहाला। हिरण्याकश्यप का वो देख लो, हिरण्याकश्यप भी नारद की बातों में आकर के अपनी पत्नी को नारद के यहां भेज दिए। क्या हुआ? नारद ने कथा सुना करके उस बालक को भक्त बना दिया और वह बालक ही अपने पिता के मृत्यु का कारण। जो भी संसार में नारद की सीख माना है, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। अभी तक का इतिहास है कि घर परिवार छोड़ करके वह अवश्य भिखारी हो गया है। और कुछ हो चाहे ना, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। उसका मन में तो कपट है, लेकिन शरीर से बड़ा सज्जन दिखता है। आप शरीर सब ही चहकीना, और स्वयं का घर तो बसा नहीं नारद का, इसलिए वह चाहता है कि संसार में किसी का घर ही न बसे। तह के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। उस नारद की बातों में आकर के तुमने अपने पति को चुना भी तो किसको? उस बैरागी को चुन लिया। मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हें? वह तो वैसे ही बहुत बैरागी और उदास है, निर्गुण है, निर्लज्ज है, कुबेश कपाली। वह तो निर्गुण है, लाज शर्म कोई है नहीं, वेशभूषा तो बहुत बुरा है, कपाली है, शमशान में रहता है, और जहां नहीं उठना बैठना चाहिए वहां भी उठता बैठता है। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, उसके बारे में क्या कहें? किसी कुल का है ही नहीं, कुलहीन है, बिना घर का है, नंगा है, और अपने शरीर पर सांपों को लपेटा है, ब्याली। तुम उस को अपना पति बनाने के लिए यहां हठपूर्वक बैठी हो। कहूं कवन सुख अस बर पाए, भल भूले हो ठग के बौराए। अगर तुमने उस शिव को अपने पति के रूप में पा भी लिया, तो क्या तुम्हें कोई जीवन में सुख मिलेगा? उस ठग नारद के चक्कर में तुम कहां पड़ गई? पंच कहे शिव सती विवाही, पंचों के कहने से शंकर ने सती से विवाह किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? पुनि अवडेरी मरायनि ताहि। सारे लोग जानते हैं कि शिव ने सती को त्याग दिया और फिर बाद में मरवा दिया। एक एक बात सप्त ऋषियों ने देवी पार्वती को सुना करके ऐसे कहा कि कोई भी व्यक्ति विचलित हो जाए। अब सुख सोवत सोचु, नहीं भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसलिए हे देवी, तुम व्यर्थ में यहां परेशान हो। उस शिव के बारे में सोचना छोड़ दो और चलो हम तुम्हारा विवाह कराते हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूं बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाओ आनी, सुनत बिहस कह बचन भवानी। चलो तुम्हारा विवाह किसी अच्छे योग्य वर से करा दे, तुम्हारा विवाह विष्णु से करा दे जो बैकुंठ में निवास करते हैं और लक्ष्मीपति बड़े सुंदर हैं, वेश भी बहुत अच्छा है, सारा काम अपने समय से करते। कहां तुम शंकर के चक्कर में पड़ी हो? पार्वती मैया को बड़ा क्रोध आ रहा है, लेकिन क्रोध में हम अपने रास्ते से भटक ना जाएं, इसलिए किसी तरह से क्रोध को पी ले रहे हैं।
क्योंकि जो सामने है वह ब्राह्मण है, संत है। सप्तऋषियों की बातों को सुनते हैं देवी पार्वती बात को काटने के लिए हंसने लगी। असवरो तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बेहस कहा बचन भवानी। देवी पार्वती कह रही हैं, सत्य कहूं गिरि भवतनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। हे महर्षियों, आपने सत्य कहा है कि हम पत्थर की पुत्री है, पहाड़ की पुत्री है, इसलिए बुद्धि मोटी। जो आपने पहचान लिया, एकदम सत्य पहचान लिया, इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे पत्थर अपनी हट नहीं छोड़ता, वैसे हम अब अपना हट नहीं छोड़ेंगे। सत्य कहूं गिरि भव तनु एहा, क्योंकि यह शरीर ही पर्वत से पैदा हुआ है तो स्वभाव भी वैसा ही पथरीला है। हट न छूट छूटे मरुदे, यह शरीर हमारा छूट जाए वह ठीक है, लेकिन अब मेरी जिद तो नहीं छूट सकती है। और जब से आपने कह दिया तब से जिद और बढ़ गई। कनकौ पुनि पशानते होई, जा रहे सहज न परिहरे सोई। और जिस सोने की बात लोग करते हैं वह अभी पत्थर से ही उपजता है। सोने को चाहे कितना भी जलाया जाए, लेकिन सोना अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, वैसे मैं भी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकती। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसो भवन उजरे नहीं डरे। घर बसे या उजड़ जाए, नारद जी की बातों को हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धते ही। गुरु के वचनों को जो सत्य नहीं मानता वह स्वप्न में भी सुखी नहीं रह सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। चलो मान लिए कि महादेव अवगुणों के भवन है और भगवान विष्णु सारे गुणों के धाम हैं। लेकिन हे महर्षियों, जिसका मन जिसमें रम जाए उसके लिए वही सबसे अच्छा होता है और उसी से उसका काम पड़ता है। इसलिए अब मेरा हठ समाप्त नहीं हो सकता है। देवी पार्वती की ऐसी बातों को जब मुनियों ने सुना तो जैसे लगा स्वयं भी पत्थर की तरह खड़े हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे महर्षियों, अगर आप नारद जी से पहले मिल गए होते तो आपकी बात हम मान लेते, लेकिन अब हमने अपना तन मन धन सारा संसार भगवान शंकर के लिए हार दिया है कि मेरे जीवन में अगर कोई आएगा तो शिवजी आएंगे, अन्यथा कोई नहीं आएगा। भगवान शंकर के लिए हमने सब पूरा जन्म ही हार दिया कि सारा जन्म हमारे अब भगवान शंकर के लिए सुख मिले या दुख को गुण दूषण करे विचार। गुण है या अवगुण है कौन विचार करे? जब एक बार मन लग गया किसी से, जब किसी से मन लग जाए तो उसके अंदर गुण हो चाहे दोष हो, दोनों प्रिय होता है। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिन किए बरेशी। और अगर मुनियों आपके पास भी हट है और आप यह परोपकार का काम करते हैं कि कन्याओं का विवाह कराते हैं, तो इस संसार में बहुत सारे वर और बहुत सारी कन्या है, आप उनके पास जाइए। यहां आपकी नौकरी लगने वाली नहीं है। तो कौटिक आलस नाही, वर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगन हमारी, एक नहीं
100 जन्मों तक भी अगर हमको शंकर जी नहीं मिले तो हम रगड़ते रहेंगे और तब तक रगड़ते रहेंगे जब तक कि शिव जी हमको प्राप्त न हो जाए। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊ संपुनत रहम कुआरी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। स्वयं भगवान शंकर भी आकर के बार बार कहें कि हे पार्वती, हम तुमको प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन मैं अब मान नहीं सकती और शिव जी को अब छोड़ नहीं सकती। तो जब शंकर जी की बात हम नहीं मानेंगे तो हे ऋषियों, आपकी बात कैसे मान ले। मैं पाप परम कहै जगदम्बा, तुम गृह गवन भय विलंबा। इसलिए मैं आपके चरणों को छू रही हूं। हे ऋषियों, अब लेट हो रहा है, आप लोग अपने अपने घर जाइए। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, मुनि बड़े ज्ञानी, लेकिन ज्ञान ने जब प्रेम को देखा तो उसका सारा ज्ञान धरा का धरा रहे। एक महर्षि ज्ञानी, सातों महर्षि इतने ज्ञानी और देवी पार्वती प्रेमी, तो ज्ञान प्रेम से सदैव हार जाता। मुनियों ने देवी पार्वती के प्रेम को जब देखा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। हे भवानी, आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है और बारंबार प्रणाम है। हम जान गए कि आप ही तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमातु। भगवान शंकर की शक्ति कोई है, माया कोई है तो आप ही हैं, और आप ही समस्त संसार की मां, और भगवान शंकर समस्त संसार के पिता हैं। नाय चरण सिर बोले मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गातु। चरणों में देवी पार्वती को प्रणाम किया और आनंद पूर्वक हर्षते हुए हो भगवान शंकर के पास चले गए। देवी पार्वती तो धन्य है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊ रामचरित चित चाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ को रही काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रय लोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगा वही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। महादेव शंभु ओम श्री राम।